अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाफ़िज़ू अलस्सलावात, हिफाजत करो नमाज़ों की, वस्सलातिल वुस्ता और दरमियानी नमाज की, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन और खड़े हो अल्लाह के लिए खुशू और खुजू के साथ। कुरान करीम की आयत मुबारका की तशरीह पहले कुछ बयान हो चुकी है। अल्लाह ताला ने नमाज़ों की हिफाजत का तज़किरा फ़रमाया है कि अपनी नमाज़ों को महफूज कर लो और इस काबिल बना दो कि वो नमाज़ें अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाएं और आपकी निजात का बायस बन जाएं। और फिर आगे इरशाद फरमाया वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी नमाज़ों की हालत में खुशू और खुजू के साथ खड़े हो जाओ। कुरान करीम के अंदर एक दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला ने मोमिनों के औसाफ का तज़किरा किया है, मोमिनों की सिफ़तें बयान फरमाई हैं सूरह मोमिनून के अंदर। बहुत सारे औसाफ ज़िक्र किए हैं कि मोमिन कौन कौन से लोग होते हैं। उसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों की एक सिफ़त ये भी बयान फरमाई है कि वो अपनी नमाज़ों के अंदर खुशू और खुजू इख्तियार करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सूरह मोमिनून की इसी आयत के ज़ैल में तफ़सीर अब्बासी के अंदर जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफ़सीर है, जिसको बड़ी कसरत के साथ सऊदी अरेबिया वालों ने हरमैन शरीफैन से उसको शाया किया है, छापा है। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस तरह कुरान करीम की आयात की महारत रखते थे, ये महारत उन्हीं का खासा था। और अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ की बरकत से हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कुरान की आयात की समझ और फ़हम अता किया था। मैं तफसीर की तरफ बाद में आता हूँ, पहले आपके ज़हन के अंदर ये बात डालना चाहता हूँ कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने ये फ़हम व फ़रासत कैसे अता की। छोटी उम्र थी इनकी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तकाज़े के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे।
आप तकाजे से फारिग हुए तो आपने देखा कूजे में पानी भर के रखा हुआ है। देखें, ज़रूरत के वक्त जब कोई चीज़ किसी आदमी को दी जाती है ना, तो उस शख्स को उसकी बहुत कदर होती है। अस्ते इनको भी चाहते ना फल मौसमदा ते गल वेले दी, यानी ज़रूरत के वक्त इंसान को बड़ा एहसास होता है। आपने जब लोटा देखा तो अचानक देखा लोटा भरा हुआ है, कूजा भरा हुआ है पानी का, हुजूर बड़े खुश हुए। आप भी देखें, यहां आते हैं पानी नहीं होता, कितना आदमी परेशान होता है। और जी उधर बांग होती है, अजान हो रही है, नमाजा का टाइम है और पानी भी नहीं, करो भी मैं करके ना आया, मैं केड़े पासे जुलसा, होता है ना इंसान को। लेकिन जब पानी होता है, फरावानी होती है, इंतज़ाम होता है, तो नमाजी के दिल से दुआ निकलती है। दुआ दे या ना दे, दिल से दुआ निकलती है, खुश होता है वो। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कूज़े भरा हुआ है पानी का। आप जब फारिग हुए तो आपने पूछा कि भाई ये बताओ, ये कूज़ा किसने रखा है पानी का भर के? ज़हन में ये नहीं था कि ये इतना छोटा और इसको इतना ख्याल होगा। बताया गया कि हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जो हजरत अब्बास के बेटे थे, उन्होंने ये पानी का कूज़ा भर के रखा है। नबी अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल्ला को देखते हैं और उनके फाम और फरासत को देखते हैं, उनकी दानाई और अकल और अदब व एहतराम को देखते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त एक दुआ दी हजरत अब्दुल्ला को, जो हजरत अब्बास के बेटे थे, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद कर दिए, अल्लाह अकबर। फरमाया, अब्दुल्ला तू इतना निका जे ते इतने सियाने काम कर दे। ए अल्लाह, अब्दुल्ला को कुरान की समझ अता कर। अल्लाह अकबर। यार क्या दुआ थी ये, तो नबी की दुआ थी ना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ दी थी। और खुदा दी कसमें, कदे जरूरत ते वेले अइयां भी कदे कोई आदमी दुआ करे तो खुदा उसको भी कदे रद्द नहीं करता। यार मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह के पास एक आदमी आया ना, आके कह रहे हजरत दुआई हंसते हैं, दुआ करो। उन्हें आखिर मड़े को की कराते दुआ, मुझसे क्यों करवाते हो? हजी तुसी बुजुर्ग हो, तुमको कासा ख्यो चलिया, कदे दुआ करानी है ना, प्याले में पानी पार के ओ जुल के चौका पे खल, जिड़ा तेरे आया आवे प्यासा आवे उसको पानी प्याल सी ना, उसते दिलों जिनी दुआ निकल सी उसको खुदा कबूल कर सी। अइया दुआ करो जी, दुआ करो जी, और बेबी दुआ करी, और बाबा दुआ करी, और लाला दुआ करी, और दीदी दुआ करी, और उस्ताजी दुआ करे, और पीर साहब दुआ करे, हजरत जी दुआ करे हो। नहीं, दुआ कराओ नहीं, दुआ लेनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा से दुआ ले ली। क्या दुआ ली? अल्लाह अब्दुल्ला को कुरान की समझ अता कर। नबी अलैहिस्सलाम भी आखते ऐसे, खुदाया अब्दुल्ला को मदीने में बड़ी मार्केट दे छोड़, इसको जायदादी बढ़ा छोड़, इसको बहुत बड़ा कारखानेदार बढ़ा छोड़, इसको ये अता कर। अल्लाह अब्दुल्ला को ऊंटों का मालिक बना दे और बकरियों का मालिक बना दे। अल्लाह, हुजूर ने ये दुआ नहीं फरमाई इतना बड़ा होना, इतने पैसे आना, जागीरदार होना, सरमायादार होना, कारखानेदार होना, ये कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि कुरान की समझ आ जाए। अल्लाह अकबर। ए अल्लाह अब्दुल्ला को कुरान की समझ अता कर। दुआ होगी। अब क्या होता था, बड़े बड़े साहबा जब कुरान करीम पढ़ते ना कि इस आयत का मतलब क्या होगा भाई, तो वो हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे, हजरत उमर फारूक जैसे, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन जैसे लोग हजरत अब्दुल्ला के पास जाके कहते, अब्दुल्ला तू दस इस आयत तक के मतलब है।
और हज़रत अब्दुल्ला जो मतलब बताते थे वही मतलब होता था, क्योंकि हुजूर ने दुआ दी। अब ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, इस बात को ज़हन में रखें, इनकी तफसीर है, कुरान की तफसीर भी है, इनकी आयात की तफसीर की अहादीस भरी पड़ी हैं और उनको इकट्ठा किया। तो बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं सूरह मोमिनून की उन्हीं आयात के ज़ैल में कि इनका मतलब क्या है, मतलब क्या है? फरमाया मुतवाज़िऊना ला यल्तफ़ितूना यमीनन वला शिमालन वला यरफ़ऊना ऐदियहुम फ़िस्सलात। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं नमाज में खुशू का मतलब यह है कि आदमी मुतवाज़े आजिज़ होके खले, आकड़ के ना खले यहीं होके कि एक टांगे थे रखी दिए, किथे रखी दिए, यहीं आकड़ के खलते थे और सर से वो टोपी भी उतार के या रुमाल है उसको भी उतार के सामने फेंक रहा है, एक टांग इधर रखी हुई है, दूसरी इधर रखी हुई है, हाथ यूं बांधे हुए और आकड़ के खड़ा है। इस तरह ना खड़ा हो, बल्कि आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ हाथ इस तरह बांधे, नाव के ऊपर रखे और बड़ी आजिज़ी के साथ मुतवाज़े और इनकिसारी के साथ नमाज के अंदर खड़ा हो। मुतवाज़िऊना एक गल। आगे फरमाया ला यल्तफ़ितूना यमीनन वला शिमालन, न सजे पासे देखे थे न खबे पासे देखे, भाई दाएं और बाएं ना देखे। आजिज़ी का मतलब यह है कि अगर वो हालत क़याम में है तो सजदे की जगह देखे। खुशू का मतलब एक कस बयान किया, किसने फरमाया? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और आगे अगली बात, आगे फरमाया वला यरफ़ऊना ऐदियहुम फ़िस्सलात, नमाज के अंदर हाथ ऊपर नीचे, बात नहीं समझे, नमाज के अंदर हाथ ऊपर नीचे, फ़िस्सलात नमाज के अंदर, नमाज के अंदर हाथ ऊपर नीचे न करे सिवाय एक मर्तबा के, वो भी नमाज दे अंदर नहीं, नमाज दे बाहर है। तकबीर तहरीमा के लिए जब हाथ ऊपर किए जाते हैं नमाज के अंदर है या बाहर है? और नमाज तो बाद में शुरू होती है ना, आदमी हाथ ऊपर किए ना, अब इधर बांधे तो बांधने के बाद नमाज शुरू होगी, बांधने के बाद नमाज शुरू होगी। इसलिए फरमाया कि नमाज के अंदर हाथ ऊपर नीचे न करे। यह हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी तफसीर बयान फरमाते हैं। एक बात शायद ज़हन में आ गई होगी। दूसरी बात, अल्लाह अकबर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद, पहले किड़े से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, ये दो अब्दुल्लन, अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फ़िक़ही आज़म है। अल्लाह ने दोनों को बड़ा बुलंद मर्तबा अता किया था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लोगो मैं तुसा को नबी अलैहिस्सलाम दी नमाज न दसांगे, और नमाज किए पढ़ दे। ये कौन अख्त है? हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाज उन्होंने बताई, नमाज का तरीका बताया। फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा, फरमाया वो इस तरह करते थे, इस तरह करते थे, इस तरह करते थे, इस तरह करते थे, यूं करते थे, यूं करते थे, यूं करते थे। और आगे क्या फरमाया? लंबी हदीस है, फलम यरफा यदैहि, वो हाथों को बुलंद उता तला हाथ ना मार दे ऐसे, इल्ला फी अव्वल मर्रा, स्वाए पहली बारी दे, स्वाए पहली मर्तबा के। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मैंने देखा है आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय पहली मर्तबा के तकबीर तहरीमा के हाथ ऊपर पूरी नमाज में नहीं करते थे। ये दो बातें याद रहेंगी। आगे चलें। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, इत्रिया अब्दुल्ला आ गया। पहला कौन सा? अब्दुल्ला इब्ने, दुआ कौन सा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद। त्रिया कौन है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये फरमाते हैं कि जब मैं मक्का में था,
जब मैं मक्का में था, असी जदों मक्के बिच आसे हाँ तो मैं देखता सा, असी सारे देखते आसे नबी अलैहिस्सलाम रफ़ा यदैन कर दे आसे, मक्के में रफ़ा यदैन कर दे आसे। आगे अख्तन जब हम मक्का से मदीना चले गए तो मैंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज में सिवाय पहली मर्तबा के, सिवाय तकबीर तहरीमा के, मैंने हुजूर अलैहिस्सलाम को नमाज में रफ़ा यदैन करते नहीं देखा। पहले ऐसा इमाम साहब, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह, ये सारे हज़रात ये फरमाते हैं पहले था लेकिन बाद में नहीं था। इसीलिए मुहद्दिसीन किराम ने अहादीस के अंदर बाब बांधे कि नमाज में पहले रफ़ा यदैन था, फिर बाबो फी तरके रफ़, तरके किस कम को है जरा पहले कीता जुलदा है फिर छोड़ देता जुलदा है। फी तरके रफ़िल यदैन, फी तरके रफ़िल यदैन, पहले था उसके बाद छोड़ दिया। आगे चले जी, फरमाते हैं मैंने देखा सिवाय तकबीर तहरीमा के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली, सबसे पहले हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने, फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने, तीसरे नंबर पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला। तीनों बातें याद रहेंगी इंशाअल्लाह। आगे चलें, बुखारी में, बुखारी उठाए फिरते हैं ना, बुखारी इन्हें ना ही सुने बुखारी दा। बुखारी में हजरत अबू हमीद सईदी, अबू हुमैद सईदी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज नकल फरमाई। इमाम बुखारी ने उसको नकल किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम किस तरह नमाज पढ़ते थे। नमाज पढ़ी, लोगों को बताया कि लोगों आओ मैं तुम्हें बताता हूं आका दो जहां की नमाज क्या थी, क्योंकि हुजूर ने फरमाया ना कि तुम नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मैं मोहम्मद नमाज पढ़ता हूं। तो साहबा जिन्हें सुन हुजूर को नमाज पढ़ दें देखिया सा वो फिर एक दो को दसते ऐसे आओ मैं तुसा को दसा नबी अलैहिस्सलाम नमाज किया पढ़ी है। अब देखें इमाम बुखारी ने नकल किया, सारी नमाज पढ़ दें, फिर फरमाया हजरत अबू हुमैद सईदी रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज इस तरह पढ़ी है कि सिवाय तकबीर तहरीमा के नमाज में रफ़ा यदैन नहीं किया। चार बातें होगी। आगे चलें, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी फरमाते हैं हम नमाज पढ़ रहे थे, हमने हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, उन्होंने कुछ लोगों को देखा, चंद लोगों को देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलाया और आपने इरशाद फरमाया, मुस्लिम में रवायत मौजूद है, आपने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया माली अराकुम राफी ऐदियकुम का अन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमसिन, माली अराकुम, ओ लोगों तुमको क्या हो गया, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं मोहम्मद, राफी ऐदियकुम, तुम अपने हाथों को बुलंद करते हो, कदे उता कर दो कदे तला कर दो, बार बार हाथ उता तला कर दो। राफी ऐदियकुम का अन्नहा अज़नाबु खैलिन, जिस तरह सरकश घोड़े अपने दुमों को ऊपर नीचे करते हैं। एक कस्ता फरमान है अख्तन जी है, असी करान हदीस पढ़ दें, करान बड़ा करान सुनाया है फलान ने, बड़ी हदीस सुनाई है फलान ने, आओ देखो कुरान क्या कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस क्या कहती है, अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया माली अराकुम राफी ऐदियकुम का अन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमसिन, सरकश घोड़ियां नालों दुम उता तला तुसी मार दे हो। अगे क्या आख्या? उस्कुनू फी सलात, नमाजा में टिक के खलो, सिवाय तकबीर तहरीमा दे तो तला हाथ न करो, ऊपर नीचे मत ले जाओ। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल कुरान करीम की इन आयात के अंदर मेरे ख्याल से इतनी बातें इंशाअल्लाह ज़हन में आ गई होंगी। अल्लाह ताला ने यहाँ भी इरशाद फरमाया, फरमाया हाफिज़ू अलस सलावात, हाफिज़ू अलस सलावात, अपनी नमाजों की हिफाजत करो, नमाजों के अरकान की, अफ़ाल की, नमाजों के सजदों की, रुकू की, कौमे की, जलसे की, हर चीज़ की हिफाजत करो। अल्लाह ताला फरमाते हैं वह सलातिल वुस्ता,
नमाजों के औकात की भी हिफाजत करो, वस्सलातिल वुस्ता, और दरमियानी नमाज की भी हिफाजत करो। असर की नमाज मुराद है। और आगे फरमाया वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, और अल्लाह के सामने खुशू और खुजू और आजिज़ी के साथ नमाज में खड़े हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कुरानी अहकामात पर अमल पैरा होने की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्द। बाज़ लोग ये भी एतराज़ कर दें, वो कहते हैं जी सऊदीया में जो होता है, भाई सऊदीया वालों की ये एक ही बात आपने अपना ली है। सऊदीया में अगर ये होता है तो सऊदीया में जुम्मे की अजान भी है, कौन दी है कि जी जुम्मे की अजान, जी सऊदीया में जुम्मे की अजानें कितनी होती हैं? 2 होती हैं, और इनके यहाँ 1 होती है। खुतबे 2 होते हैं, इनके यहाँ 1 होता है। तरावी वहाँ 20 होती हैं, इनके यहाँ 8 होती हैं। सऊदीया वाले कहते हैं तलाक़ें 3 अगर कोई आदमी दे तो वाक़ई हो जाती हैं। उनकी सुप्रीम कौंसिल ने यह फैसला दिया है, इतना बड़ा किताबचा छपा हुआ मौजूद है। फिर तुम्हारे यहाँ तुम तो कहते हो मौलवी तुझते मलाने कुरान राख के सिरत आखतन मैं अपनी त्रिमती तमीज़ों को मैं 1000 तलाक दे छुड़ी हो, नहीं वाक़ई हुई है। पता नहीं किस नल त्रुटती उसका निकाह किस नल त्रुटसी 1000 तलाक दे दे मलाना बैठ के सिरत कुरान रख के लोगों को आते फतवे बेचते लगे तो आते तलाक वाक़ई नहीं हुई। लेकिन सऊदीया वाले कहते हैं 3 तलाक़ें देने से वाक़ई हो जाती हैं। सऊदीया वाले मुकल्लद हैं, तुम गैर मुकल्लद हो। सऊदीया वाले जनाजा किस तरह पढ़ते हैं? इसी तरह पढ़ दें, जी हाँ 80 पढ़ दें, ये ऐसा नालू पढ़ दें। इनके और हमारे जनाजे में फ़र्क है कि नहीं? सऊदीया का जनाजा, सऊदीया वालों का जनाजा हमारे पास है, तलाक का मसला हमारे पास है, तकलीद हमारे पास है, 20 तरावी हमारे पास हैं, जुम्मे का तरीका हमारे पास है। तुमने एक रफ़ा यदैन अगर वो करते हैं तो वो मुकल्लद हैं, वो इमाम मालिक रहमहुल्लाह। इसी तरह बाकी आइम्मा की तकलीद में करते हैं, तुम गैर मुकल्लद हो। बहरहाल ये एक अलहदा टॉपिक है। तो बहरहाल ये इस किस्म की बातें हैं, लेकिन ये फुरूई मसाइल हैं, इनका इस चीज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं। लेकिन बाज़ बदबख्तों ने अपने मसलक का शिआर बना के इसको पेश किया जाता है और अपनी अलामत समझा जाता है। बाज़ ऐसे बदबख्त हैं, अब देखें वहाँ आपने सऊदीया वालों में किसी सऊदी को नंगे सर देखे? वो नंगे नहीं, उनके सर पर रुमाल होता है। इन सिरत रुमाल कहते पहले बदे दबी होसी, सारी दिहाड़ी काम करसन, साइकिल चलासन, मजदूरी करसन और काम करसन, उते पटकी बदी दी होसी। नमाजा को आसन वही पटकी खोल के अपने आगे चाह के सटसन। भाई बाकी बातों में तुम नहीं हो, यहाँ अगर तुम धोखे देते हो, तुम गैर मुकल्लद हो, वो मुकल्लद हैं। तो बहरहाल उनके साथ अपनी तशबीहात ना दिया करो। जिस अंग्रेज़ ने तुम्हें तुम्हारे बाबे ने पैदा किया है उसका नाम लिया करो, इनका नाम मत लो। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फरमाए।